मौजूदा हुकूमत को आप समझते हैं कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस में इजाफा करना चाहिए बतौर माहिर मईशत? देखिए, मैं तो सिंपल सी बात यह है कि मैं ये जानता हूँ कि कभी कभार आप दाम बढ़ा के भी जीत जाते हैं और कभी कभार बढ़ाना नागुजीर होता है। जब बढ़ाना नागुजीर था, इस हुकूमत ने पिछले साल जुलाई से लेके जनवरी तक 14 दफा मुसलसल बढ़ाया। जिस दिन रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई, हमने कहा ये नाजायज है, यहाँ से कीमतें ये जो है वॉर की वजह से बढ़ रही है, ये मार्केट की फंडामेंटल नहीं है, ये 2-3-4 महीने। ठीक, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया साहब आपके वक्त का। इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो इफ्तिखार साहब बताइएगा, पंजाब में जो पीटीआई और हुकूमत के दरमियान सियासी और कानूनी जंग जो चल रही है वो जल्द खत्म होने का इम्कान है। इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है। मीर साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा, आप क्या समझते हैं जो इस वक्त पंजाब में जो कुछ चल रहा है पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, ये जंग आपको जल्द खत्म होती दिखाई देती है? होनी चाहिए। हम तो बड़ी देर का कह रहे थे कि हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली जो पीटीआई है वो अपने ग्राउंड पे अड़ी हुई है और जो आपके पीएमएलएन है वो अपनी ग्राउंड पे। अब इसमें अगर जुडिशरी आती है तो फिर पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं कि भाई आर्टिकल 69 के तहत वो क्यों अंदर आए हैं, ये एक नई बहस शुरू हो जाती है। अब गवर्नर जो है वो अपॉइंटी हैं प्रेसिडेंट के, वो नॉमिनी होते हैं प्रेसिडेंट के। अब उनके ये बुज़ार साहब के इस्तीफे पे भी एक इशू चढ़ गया, पहले एक्सेप्ट हुआ फिर उसके बाद नहीं हुआ। अब ये कहा कि गैर आइनी है, उन्होंने हाथ से नहीं लिखा। सो ये इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस है। देखें, अब प्रोविंशियल लेवल पे भी कॉम्प्लिकेशंस हैं और फेडरल लेवल पे भी। मैं बार बार यही कहूँगा कि इस क्राइसिस को ख़त्म कर दें, अभी एक मौका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।